सरकार गांधी जिंदाबाद, सरकार गांधी जिंदाबाद, सरकार गांधी जिंदाबाद। सरकार कांग्रेस जिंदाबाद, सरकार कांग्रेस जिंदाबाद। सबको नमस्कार। आज की जो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर इंटरेक्शन कम डिनर पार्टी की ऑर्गेनाइजर और आनंद मार्केट का ऑल मार्केट का प्रेसिडेंट हमारा सारू भाई श्रीवंत जीनी जी और माता नोदू जी और मेरा हिसाब से ऑल मार्केट का जनरल सेक्रेटरी साहब का अभी आउट ऑफ स्टेशन है, तो बाकी जो यहाँ के ऑल मार्केट के सीनियर मेंबर्स जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं और बिजनेस ऑल मार्केट के बिजनेस कम्युनिटी के सदस्य और यहाँ के ओवन वेंडर्स, ठेला वाले, ताता वाले जो भी है आज जो यहाँ आए हैं, ऑटो वाला, टाटा मोबाइल वाला और जो हमारा वेलकम के लिए जो पोनू पार्टी जो आज यहाँ उपस्थित थे और जो मेरा हमदर्द जो आज मेरा साथ उपस्थित है, आप पहले भी आप जान चुके हैं, जो यहाँ के ही हमारा एंकर ने बोल दिया है कि ये घर वापसी है, तो आपने उनका जो चमत्कार भी देख लिया, वो किस गुण के सदस्य है। वो एक अफसर भी रह चुका है, अफसर होते हुए भी एक मोटर गन बजा के उसका भाषण आप देखिए। हमारा अरुणाचल में कुछ उन्होंने भी बताया, जब हिंदी हम बोलते हैं कुछ अपना डायलॉग भी साथ में चले जाते हैं, तो उनकी हिंदी तो आप बोल ही नहीं सकते कि वो यहाँ के लड़के हैं, वो तो यूपी बिहार का लड़का जल लगेगा, खासकर दिल्ली वाला जैसे लगेगा। तो ऐसे शख्स मेरे साथ आज आया है, तो उसके बगल में बैठे हैं हमारा पूर्व डिप्टी कमिश्नर हमारा ससुर जी लगते हैं रिश्ते में, और वो है केमो रोलिन जी, और उसके बाद यहाँ हमारा सबसे सीनियर आपके आलम बाजार के हैं मिर्गी लोना जी, तो ये मार्तो जी को तो बोल ही दिया। और ये पीछे में सबसे आप मालूम नहीं, आप थोड़ा पहले जो हमारा यहाँ जो भाषण दिया थे जोंकर लोई, वो यहाँ के वोटर नहीं है, वो है 30 आलो के मतलब नदी के इस पार के वोटर है, तो उनका साथ भी आया है, वो गेबी लोया जी भी आया है। तो उन लोग का आने का मकसद ये है कि वो हमारा काम से परिचित है, हमारा काम से वो खुश है, तो इसीलिए आज आपको दिखाने के लिए यहाँ आया है कि हम गवर्नमेंट साहब के साथ है। तो इन लोग का भी मार्केट में आलोंग टाउन में उन लोग का भी रेंट हाउस है, मार्केट बिल्डिंग है, मार्केट में बिल्डिंग है, तो उन लोग का भी आदमी है, तो वो उन लोग को भी बताते होंगे और बताता भी होगा कि इस बार गवर्नमेंट साहब को देना। तो आप लोग को यहाँ अपना शकल दिखाने के लिए या अपना यहाँ उपस्थित महसूस कराने के लिए आया है, तो उन सबको भी मैं धन्यवाद। हमारा यहाँ के
न्यू बाजार के श्याम कॉलोनी के लिए नीतो बागराज जी, वो भी आए हैं। तो आप सबको तो मैं गिन नहीं पाऊंगा, फिर भी मेरा साथ जो आज आया है उनको भी मैं थैंक यू देता हूँ। जो आप यहाँ जो आज बैठ के, मेरा इतना मौसम भी ठीक नहीं है, अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ आके जो बैठा है, उन सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरा ये जो आपका मेमोरेंडम से पहले मैं एक दो बात सब करना चाहता हूँ। तो कोई कहते हैं कि मैंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, मगर एक चीज आपको बताता हूँ, एक दिन में घास लगाने से बड़ा नहीं होता है, फल नहीं पड़ता है, उसको समय लगता है। घर एक दिन में नहीं बनता है, आरसीसी घर बनाओ तो साल भर लगता है, तो 2 साल। तो ऐसे ही है, मेरे समय में जो हाईवे की बात करते हैं, हाईवे 2011-12 में और 10-11 में सेंक्शन हुआ था। ये हमारा लेट चीफ मिनिस्टर दोरजी कांतू का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, एक सपना था कि अरुणाचल को बोमडिला से शुरू करके, तवांग से शुरू करके यहाँ तिराप तक जोड़ा जाए, असम को टच नहीं करके। तो ये काम आपका जीरो का वहाँ से निकुसी से शुरू होकर ये पंगिंग तक था। तो आज ठीक है, हम किस्मत अच्छा है कि हमारा आलोंग वाला प्रोजेक्ट खत्म हो गया, बाम वाला प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मगर बाम से डुम्पुरिजो वाला अभी तक खत्म नहीं हुआ, डुम्पुरिजो से और रागा वाला अभी तक खत्म नहीं हुआ, मगर जीरो का आगे खत्म हो गया। मगर आप देखिए कितना साल लग गया। तो हमारा एक शख्स ने भी कहा है कि स्टेडियम का बात, स्टेडियम मेरा समय में सैंक्शन हुआ, मगर मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सका। मगर अब 5 साल बीत गया तो आज भी तो सैंक्शन नहीं हुआ, तो समय लगता है, मगर शुरुआत हमने किया, मगर हम ये नहीं किया। आज जो आपकी ये दे रहे हैं, मैं 2018-19 में भी लास्ट हमारा एओपी बना था, मतलब काम करने का जो पैसा का एलोकेशन हुआ था, तब उस समय मैं नहीं करता है। तो देरे में ही सब कुछ होता है, तो देरे उस यूज के लिए, पर्पज के लिए। तो मैं उस साल में 2018-19 का आखिरी साल में मैंने मेरा सिर्फ 31 आलो ईस्ट में 25 डेरे बनवाया, 25, और मेरा रिकॉर्ड था। तो अभी बहुत आदमी कहते हैं कि हमने मेडिकल बनाया, ये क्या वो क्या, मैं समझता हूँ, मगर आपको मैं बताता हूँ, मैं जब छोटा था, ये आलोंग हॉस्पिटल एक जनरल हॉस्पिटल हुआ करता, पर क्या कारण बस हुआ कि वो जनरल हॉस्पिटल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया। मैं 2013-14 में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल किया। उस समय मैंने नर्सिंग स्कूल, ANM स्कूल खोला और जमीन का अलॉटमेंट कराया, उसका रेवेन्यू भी मैंने दिया। मगर जब मैं 2016-17 में फिर उसको जनरल हॉस्पिटल को जोनल कर दिया, अरुणाचल में 5 जोनल हॉस्पिटल है, उसमें से आलोंग एक। तो उसी समय मैं ANM को भी इनोग्रेशन करवाया। जो अभी अगर आप जाएगा आलोंग हॉस्पिटल में तो वो जोनल हो गया। तो पहला नर्स का कमी था, तो अभी जो ट्रेनिंग है, ANM का ट्रेनिंग है, वहाँ काम करते हैं। तो पहला एक समय ऐसा था कि एक नर्स में 20 पेशेंट लगा करता है, अभी भी एक पेशेंट में 20 नर्स लगा रहता है, ट्रेनिंग। तो सुविधा तो अपने आप से आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, और समय का साथ सब चलता है। मगर मैं ये नहीं करता हूँ, यहाँ आलोंग में पानी का भी कम तकलीफ था, उस समय मैंने पानी का भी सेंक्शन कराया। ये बहादुरी में लिफ्टिंग करना था कि आपका जैसे जमुना नदी से भी पानी उठाता है और लिफ्टिंग करते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र से भी लिफ्टिंग करते हैं। तो मैंने सोचा शिवम नदी बहुत अच्छा है, तो उधर से लिफ्टिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सोर्स नहीं है। सोर्स आजकल कहीं से भी लो, और कहीं से भी लोग खेती होता है तो उसे पेस्टिसाइड डाल देता है, तो पीने पानी में तकलीफ होता है, तो पॉइजनस हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा ये बर्फ से आता है, मेचुका से आता है, ये नदी ठीक ही है। तो हमने बाकी अफसरों से सलाह मशवरा किया, फिर करके वहाँ से लिफ्टिंग करने का
प्रोविजन का सेंक्शन भी करा लिया, मगर मेरा विधायक का टेन्योर खत्म होने का बाद फिर उसको शिफ्टिंग किया, अभी गए तरफ देख लिया, वहाँ काम चल रहा है। मगर मैं ये कहता हूँ, अगर काम सही है से चल रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं चल रहा है तो मेरा हिसाब से तो इसको भी बनने देना चाहिए था, ये भी बनना चाहिए था बहादुरी में लिफ्टिंग वाला, वो नया से वहाँ लेके चलना चाहिए था, एक और सेक्शन। अगर वो काम नहीं करता तो ये काम करता, अगर ये काम करता वो नहीं करता, किसी में से एक को भी यूज कर सकता था। अभी एक ही चीज को यहाँ कैंसिल करके वहाँ ले गया और कहते हैं हमने डेवलपमेंट किया। तो मैं ये कहता हूँ डेवलपमेंट अभी तक सेंक्शन हुआ, मगर अभी तो पानी तो आया नहीं आपके पास, तो अब काम तो कंप्लीट नहीं हो। इसीलिए मैं कहता हूँ फिर एक दिन में नहीं लगता, हम क्रेडिट सबको देते हैं, क्योंकि हम हमारे यहाँ जब भी कोई सेंक्शन होता है दिल्ली से आता है तो MP लोग का मदद चाहिए, फिर अरुणाचल में आता है चीफ मिनिस्टर का मदद चाहिए, चीफ मिनिस्टर उसको बांटना पड़ता है। पैसा आने के बाद जैसे कोई भी पैसा आता है CM साहब चीफ मिनिस्टर साहब उसको बांटते हैं। तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब अच्छा ताल्लुकात नहीं होगा, अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो पैसा मिलेगा नहीं। तो इस ढंग से अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है, एक आदमी मैं ये नहीं बोल सकता मेरा समय में मैंने किया, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, MP का भी कंट्रीब्यूशन होता है, अरुणाचल सरकार का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लोकल MLA का भी कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वो मोबिलाइज शुरू किया। तो इसलिए क्रेडिट अकेला नहीं लेना सर सबका। और अब जनता बोलता है कि जनता विधायक बनाया, तो जनता का भी हक बनता है कि हमने आपको विधायक बनाया, तो तब जाके आपने असेंबली में ये बात छोड़ा है, ये किया है, तब वो होता है, इसमें सबका हक होता है। एक अकेला मैं किया ये बोलना बहुत गलत है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको झलक दिया, जो भी डेवलपमेंट होता है सबका ये से सहमत से होता है, अकेला के नहीं होता, सरकार का भी हो। तो इसलिए मेरा समय में मैंने हमारा ये लॉरेंस साहब जो हिलाल लॉरेंस साहब भी मेरा सिक्योरिटी भी बोला है कि यहाँ पहले हमेशा गंदों था सिक्योरिटी में, और बीच पोस्ट खोला था और चोरी डकैती नहीं होने के लिए हाई मास्क लगाया था। और ये ड्रेनेज सिस्टम को भी मैंने आपका यहाँ बगल से विक्रो साहब और योमसा साहब के बीच से भी हमने एक टनल निकाल दिया था कि पानी बाहर जाने के लिए, और वहाँ का ये कर दिया था। जो भी हो और मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सही नहीं हुआ, अभी बंद हो गया। मगर हम ये कहते हैं अगर हमको अगर दोबारा मौका तीसरा मौका दे तो मैं आपके जो मेमोरेंडम का जो अभी जो दिया है उसमें वालों ने कहा है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये हेल्थ सेंटर तो जरूरी है, चाहे वो फुल स्विंग में ना हो तो छोटा सा हेल्थ सेंटर। अभी लोगुन दिनी का जो PHC वो मैंने दिया है, सॉरी वो लोगुन दिनी में मेडिकल PHC सेंटर है, वो पहला सब सेंटर था। तो वहाँ मगर वहाँ का पब्लिक ने मुझे कभी नहीं कहा कि हमको मेडिकल चाहिए, वो सब सेंटर तक चल रहा था। मगर मैंने देखा ये तो जरूरी है, हाँ, तो मैंने अपना बल पे पब्लिक को पूछा मैं बनाना चाहता हूँ, वहाँ मैं बनाता, और मेमोरेंडम नहीं दिया था। यही हेल्थ सेंटर मैंने कासू में कोम्बो स्कूल का सामने तो है ही है, कासू में भी मैंने एक खोला था, अभी वो भी चल रहा है। तो आपने ये अभी मेमोरेंडम अगर बनता है मैं जरूर इसको कोशिश करूँगा, सिर्फ उस समय आप साथ देना पड़ेगा। तो किस ढंग से बनना है, कौन सी जगह है, तो जगह चाहिए एक्चुअली बनाने के लिए, कौन से प्लॉट रेंट में होगा ना बनना पड़ेगा, ये सब आपको साथ देना पड़ेगा। स्पेशली यहाँ का लोकल शॉप ओनर लोग, आप लोग चाहने से भी नहीं होगा, आप लोग का जरूरी है, मगर चाहने से भी आपका मालिक नहीं बोलेगा, ये मुश्किल है। फायर वो तो जरूरी है, मगर मैं फायर वाला से आने से पहले मैं एक बात कहूँगा, पानी का अगर सुविधा है तो पानी से भी पॉल्यूशन रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, सोर्स रखता है, इसमें छोटा आप देखा भी होगा, छोटा मोटर होता है, वो डायरेक्ट डाल के उससे पंपिंग करता है। एक होता है कि टैंकर का, मगर हम लोग ऐसे कर सकता है, ये मार्केट में वो आपका आजकल का जो सिलेंडर होता है एक्सटिंग्विशर, उसका यूज कर सकता है। आप कंपल्सरी कर दे मार्केट में कि जो भी शॉपकीपर है
वो रखो। ये छोटा मोटा को तो जला बुझा देगा, बड़ा जलता है तो फायर ब्रिगेड तो आएगा आएगा, मैं छोटा नहीं रोक सकता। तो इसके लिए आपको ये करना है कि सब रखना है, तो उसमें हम आपको मदद कर सकता है। अगर हम विधायक बनता है तो आपका जो गैस है, जो एक्सटिंग्विशर है, वो हमारा MLA ले होता है, स्कीम होता है, उसका हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको दे के हर दुकान में रखो, इसको जब आपका ये होगा वो भिगा नहीं छोटा सा। और आपको हम ये भी रिक्वेस्ट करता है, जब बिजनेस कर रहा है और आपका ये तो हमेशा फायर इंश्योरेंस जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं, फायर इंश्योरेंस करने में कम पैसा लगता है, मगर कल कुछ हो जाता है दुर्घटना, आपके लिए वो मददगार हो, इसलिए आप इंश्योरेंस भी जरूर कीजिएगा। ये प्लेग्राउंड स्कूल भी आपका ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप अगर जमीन देगा, आप जगह देगा तो प्लेग्राउंड हो सकता है। स्कूल छोटा सा हो या हो, ये इसमें तो हो सकता है, मगर आप ऑल मार्केट वाला हाँ बोलना पड़ेगा, करो बोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तब करने में कोई बड़ा बात नहीं है, तो हो सकता है। और एक विधायक बनने से वो आराम से। ये जो अर्बन वाला का जो है उसमें बोरवेल है, मगर उसको हम लोग एक्चुअली अच्छा से यूज नहीं कर पाए, तो वेल का जगह से ज़्यादा वेल तो हमने एक दो जगह में खुलवाया भी था। आपका न्यू मार्केट स्कूल में भी बोरवेल लगाया है, तो मैं सोचा था यहाँ ऑलरेडी लग चुका है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लगाया, बट ये न्यू मार्केट का स्कूल में हमने लगा दिया था बोरवेल। और आपका स्टेट ट्रांसपोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, डिस्ट्रिक्ट जेल में, और मेडिकल में, सर्कस हाउस में, और आलम क्लब में, फील्ड में, सब जगह में मैंने बोरवेल लगा दिया। और कई कई जगह में कुआं खदानी, मेडिकल में भी जरूरी है, वो मैंने लगाया। तो इस समय भी मैं सोचा था कि ऑलरेडी आपका लग चुका है, पर इसका हम लोगों ने सही ढंग से यूज नहीं किया। तो टैंकी सिस्टम करना चाहिए, सॉरी ओवरहेड टैंकी करना चाहिए था, इससे वहाँ भी यूज़ हो और यहाँ भी आपका यूज़ होना चाहिए, वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको पानी का अभी तकलीफ, क्योंकि कुआं से अच्छा बोरवेल अच्छा है। तो करंट होने से वो फुल सफर जैसे कुआं का लिमिटेड होता है, वो खींचने से खत्म हो जाता है। मगर बोरवेल में क्या है, वो अगर फ्लो में आ जाता है तो वो खत्म होता ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बाद में वो वाटर लेवल डाउन होने से फिर एक बार करना पड़ता है और ड्रिल करना पड़ता है, अदरवाइज वो परफेक्ट रहता है। तो इसलिए अगर मैं बनता हूँ आपका ये पानी वाला आपका लोकल प्रॉब्लम नहीं है सर। ये CCTV का तो हम सुना है, तो आपने दिया है, तो हमने ये जानना चाहता है कि आपका पास एग्जिस्टेंट CCTV है या नया से लेना चाहता है। अगर नया से लेना चाहता है तो कितना क्या है वो हम जानना पड़ेगा। अगर रिपेयर करना है, मैं तो मेरा दोस्तों को बोल दूंगा कल से इसको रिपेयर कर दो, तो मैं ये बता रिपेयरिंग है तो मैं इमीडिएट मेरा दोस्तों से मेरा उससे भाई से कहूँगा आपको रिपेयर कर दो। अगर नया करना है, नया का एस्टिमेट में जानना पड़ेगा, कितना लागत होगा उसका, कितना एरिया को कवर करना है, कहाँ लगना है, थोड़ा समय लगेगा। और अभी पता नहीं आपका स्ट्रीट लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, मुझे मालूम नहीं, मगर नहीं जल रहा है तो जरूर इसको मेंटेनेंस किया जाएगा। और नहीं तो और भी एक हम जब विधायक बनेगा तो दो एक यहाँ भी लगा देगा, एक तो है ही है वहाँ, तो यहाँ एक लगाने से तो हाई मास्क तो बहुत बढ़िया है, हमको एनकरेज करता है। क्योंकि हाई मास्क लगाने से क्या होता है, चोरी डकैती और बदमाशी कम होता है। कि बदमाशी करने वाला भी डर जाता है, उसका शकल पहचान जाएगा लाइट में, अंधेरा में तो कुछ भी कर सकता है, मगर उजाला में तो देखिए दिन में तो कोई गलत काम नहीं होता, रात को होता है। तो रात को हम टीम बना के रखेगा हाई मास्क लगा के, तो इसमें कोई खास गड़बड़ी नहीं होता है। तो इसलिए अगर मैं बनता हूँ तो उसका एडिशन में और एक नया आपका देने का समय लगेगा। और आपका ये मेमोरेंडम को मैंने सब बोल रहा है, इसको करने के लिए आप मेरा साथ देना पड़ेगा, हमको विधायक बनाना पड़ेगा। आपका जो कीमती वोट है
तो हमको देना पड़ेगा। आज मैं ठीक से विधायक बनने के लिए आना है, मैं सोचा है, तो मैं आज अपना दिल से नहीं कहा, मुझे जनता ने कहा 31 आलोच के कि आप फिर से हमारा यहाँ आइए, आप हमारा विधायक बनिए, हमारा दुख तकलीफ देखिए, हमारा डेवलपमेंट कीजिए। इसीलिए मैंने हिंदी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, मैं इस बार पब्लिक रिक्वेस्ट पे, पब्लिक के डिमांड पे मैं आज फिर विधायक बनने के लिए, लड़ने के लिए मैदान में उतरा। और मेरा ओपोनेंट अभी भी बोल रहा है, हमारा लोनी साहब, गुजर साहब ने कहा भी है कि उनके, मेरे ओपोनेंट की सोच है, उनके पार्टी की सोच है कि पब्लिक को गुमराह करेगा। कभी बोलते हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, टिकट नहीं लड़ेगा, उसका माँ बीमार है, मिसेज बीमार है। मगर मैं आपको बता दूं कि मैं 9 सितंबर को यही डिक्लेयर किया था कि टिकट मिलो या ना मिलो, मैं 100% स्टैंड करूंगा, कॉन्टेस्ट करूंगा। इस समय मैंने ये बात कहा, तो मेरे कोई दोस्तों ने कहा आपने बीजेपी है, आप भी टिकट मांगना। तो मेरा प्लान भी में था कि ये टिकट मिलता है तो मेरा बोनस होगा, मगर स्टैंड तो मैं करना ही करना, लड़ना ही लड़ना। इस बार 19 में मैंने टिकट नहीं मिलने की वजह से मैंने छोड़ दिया था, और इस बार जनता की डिमांड है, जनता का अनुरोध है, तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। आपको मालूम होगा, ये 27 वाला ने भी हमको बोला था आप हमारा वहाँ लड़िए, 27 में लड़िए। यहाँ का बहुत से बिजनेसमैन ऑफिसर ने भी बोला आप वहाँ लड़िए। मैंने बोला मैं पॉलिटिक्स छोड़ दिया, मगर हमारा 31 का जनता अगर हमको बोलेगा तो मैं यहाँ सोच सकता हूँ। अदरवाइज मैं उम्र भी हो गया हूँ, तो लड़ना भी नहीं चाहता। तो इन द मीन टाइम हमारा 31 के जनता ने बोला आप जैसे भी लड़ना है, तो मैं आ गया हूँ लड़ने के लिए। और लड़ने के लिए इसलिए आया हूँ, आप साथ देगा बोलते, तो आप साथ दीजिएगा। और हमारा सारू भाई यमतो जी ने भी बोला, जब मैं और यमतो जी लड़ता था, यमतो जी हमेशा यहाँ जीतता था, कुछ डबल फिगर में हमेशा हमको जीतते रहता था, न्यू बाजार में भी, यहाँ भी। तो अभी हमको देने वाला और यमतो जी को देने वाला दोनों मिलकर देने से तो यहाँ 100% होना चाहिए। तो हमको तो आराम से आपका यहाँ में जीत होना चाहिए। और इसी बात पे मैं एक बोलता हूँ कि जितना भी जो भी बोलो, टिकट मिलो या ना मिलो, मगर आपको ये आज मैं सबका सामने बता रहा हूँ कि मैं स्टैंड करूँगा, लड़ूंगा, और जीत को भी मैं पक्का करूँगा, मैं जीतूंगा। इसलिए आप लोग साथ दीजिए। कोई अगर 10 बात करता है इसको मत सुनिए, और कोई धमकी भी मारता है उसको मत सुनिए। आप भी तो आदमी है ना, आप यहाँ आया बिजनेस करने के लिए, आपका बिजनेस का सुविधा कौन देगा? एक अच्छा नेता ही दे पाएगा, नहीं तो गलत नेता उधर लूट मार करेगा, वहाँ डकैती करेगा, वो एक्सटॉर्शन करेगा, बंदूक लेके आके पैसा दो, दार दो, ये बोलेगा। आप बोलिए मेरा बेटा, मेरा कोई चाहने वाला, मेरा कोई, कभी आपने तो ऐसे बोला है? कभी मेरा हिसाब से कोई नहीं बोला है। मगर हम सुनने को मिला ये 5 साल में बहुत कुछ ऐसे बोलने वाला आया है। कोई बंदूक भी चलाने वाला हम सुना है, कोई मारने वाला भी सुना है। तो इसीलिए आप उसको भी देखिए, इसको बनाने से 5 साल आपका अच्छा से गुजरेगा, शांति से गुजरेगा, उसको भी देखिएगा। कहीं ऐसे ना हो एक दिन के गलती से आपका 5 साल कहीं बिगड़ ना जाए, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। वैसे भी आपका सचमुच आप आज जो बिजनेस छोड़ के यहाँ आया है, अपना काम वाली सब पे मेरा जो जिला पार्टी में, तो मैं अंत में फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो कौमी पार्टी है तो उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो आज हमारा ये इंटरएक्शन काम डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको भी धन्यवाद देता हूँ। आपने हमको ऐसे एक मौका दिया जिससे मैं आज की ओल्ड बाजार मार्केट की जनता से रूबरू होने का मौका मिला। इसलिए फिर से तहे दिल से मैं धन्यवाद देकर मेरा भाषण यही विराम देता हूँ।